हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि देखिए इंग्लिश की क्लास हो रही थी तो इससे पहले हमने पढ़ा था डॉक्टर वेस्ट मेथड या डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। ठीक है, तो अगर इससे पहले वाली आपने क्लास नहीं देखी है तो इसको जरूर आप एक बार देखिए, क्योंकि देखिए इसमें हमने बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग किया है जिससे कि आप बहुत ही आसानी से और आराम से सारी चीज़ें समझ सकते हैं। क्योंकि हिंदी के साथ साथ हमने इंग्लिश भी उसमें लिखी थी, जैसे कुछ लोगों का क्या है कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है, ठीक है, वो भी आसानी से सारी चीज़ें समझ सकें। तो अगर आपने इससे पहले वाले 4 मेथड नहीं देखे हैं, ठीक है, तो ये चारों मेथड एक बार आप ज़रूर इनकी क्लास कर लीजिए और साथ ही साथ आपको नोट भी कर लेना है। अगर नहीं नोट करना चाहते हैं तो देखिए आपको ये पीडीएफ सारे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आपको वहाँ पर सब मिल जाएंगे। लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करना है कि आप खुद लिखिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ही आसानी से ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, और इंग्लिश की आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बहुत ही आसान तरीका आपको बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आपने हिंदी अच्छे से समझ ली, ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से समझ लिया तो ये मेथड देखिए बहुत ईजी है। इसमें आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अच्छे से समझेंगे नहीं इसको, हर चीज़ इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे नहीं, तो देखिए आपको रटना पड़ेगा। तो आप रटिए मत, जिस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं बस एक बार उसको समझ लीजिए। वो सारी चीज़ें दिमाग में एक बार सेट जहाँ हो गई, फिर देखिए आप इसको आराम से लिख सकते हैं और सबसे ईजी आपको इंग्लिश ही लगेगी। तो इस क्लास को देखने के बाद अगर आपने इससे पहले वाली ये 4 क्लासेस नहीं देखी इंग्लिश की, तो वो क्लासेस भी देख लीजिए। ठीक है, तो इस क्लास में आज हम पढ़ेंगे ऑडियो विजुअल मेथड। तो देखिए जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ऑडियो का मतलब होता है देखिए श्रव्य मतलब सुनना, और विजुअल का मतलब होता है देखना। ऑडियो का मतलब सुनना और विजुअल का मतलब होता है देखना, और मेथड मतलब विधि, यानी श्रव्य दृश्य विधि भी इसे कहते हैं। हिंदी में अगर कहा जाए श्रव्य और दृश्य, यानी जिसको हम सुन भी सकें और देख भी सकें, ठीक है, उसके बारे में हमें समझना है। जैसे हिंदी में आपने पढ़ा होगा इससे पहले फर्स्ट सेमेस्टर में, श्रव्य दृश्य सामग्री, बिल्कुल सेम वैसा ही ये मेथड है। देखिए जैसे ये क्लास आप ले रहे हैं तो इसमें देखिए आप ऑडियो सुन रहे हैं, यानी मेरी आवाज़ आप सुन रहे हैं, और देखिए दृश्य मतलब इसका वीडियो भी देख रहे हैं, यानी विजुअल देख रहे हैं इसका। ठीक है, आप ऑडियो भी सुन रहे हैं और वीडियो भी सुन रहे हैं, मतलब देख रहे हैं। ठीक है, तो दोनों चीज़ें एक साथ आप देख रहे हैं। इससे क्या होता है, ये देखिए बहुत जल्दी चीज़ें क्लियर होती हैं। एक बार देखिए आपको सामने लिखा दिख रहा है और आवाज़ भी सुनते हैं, तो साथ ही साथ देखिए याद भी हो जाता है। और देखिए जितनी ऑनलाइन क्लासेस आप देख रहे हैं ये ऑडियो विजुअल मेथड ही है। ठीक है, ये किसके अंतर्गत आती हैं, ऑडियो विजुअल मेथड, या इसे देखिए ऑडियो वीडियो मेथड भी कहा जाता है। विजुअल की जगह पर अगर वीडियो लिखा है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, एक ही चीज है। तो चलिए बिना देरी के हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर उससे पहले आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए, ऑडियो विजुअल मेथड इज अ मेथड ऑफ टीचिंग इन विच स्टूडेंट्स लर्न बाय सीइंग एंड हियरिंग। तो देखिए ऑडियो विजुअल मतलब श्रव्य और दृश्य, यानी जिसको आप सुन भी सकते हो और देख भी सकते हो, तो वह विधि है जिसमें, यानी टीचिंग की या यानी शिक्षण की वह विधि है इन विच, जिसमें, इन विच का मतलब होता है जिसमें, ठीक है, जिसमें स्टूडेंट यानी विद्यार्थी लर्न सीखते हैं बाई सीइंग, सीइंग मतलब देख कर, कैसे सीखते हैं, देख कर, एंड हियरिंग सुनकर। यानी इस मेथड में बच्चे देखिए कैसे सीखते हैं, देखकर और सुनकर। इन दिस मेथड यानी इस विधि में पिक्चर्स तस्वीरें, चार्ट्स, ठीक है चार्ट, वीडियोस वीडियो, फिल्म्स, रेडियो एंड अदर ऑडियो विजुअल एड्स, एड मतलब होता है उपकरण, आर यूज्ड टू मेक लर्निंग इजी। यानी इस मेथड में देखिए पिक्चर्स, चार्ट्स, वीडियो, फिल्म्स, रेडियो एंड अदर वीडियो विजुअल सॉरी ऑडियो विजुअल एड्स, यानी ये सारे देखिए जो उपकरण होते हैं इनका उपयोग, ठीक है, सिखाने के लिए किया जाता है। क्लियर एंड इंटरेस्टिंग यानी स्पष्ट और मनोरंजक बनाने के लिए। ठीक है, हमने देखिए बिल्कुल इसका जो हिंदी अनुवाद है इस सारी चीजें देखिए आपको बताया है। अभी देखिए पूरा हिंदी अर्थ भी इसको एक बार हम दिखा देंगे, ठीक है, जिससे सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए पहले एग्जाम्पल समझिए। देखिए चार्ट्स,
पिक्चर्स, फ्लैश कार्ड। देखिए आप चार्ट है या कोई पिक्चर है, तो देखिए जब तस्वीर आप देखते हैं तो उस तस्वीर में आपको बहुत जल्दी से समझ में आता है। क्यों? क्योंकि अगर आप एक बार तस्वीर को आंखों से देख भी रहे हैं, ठीक है, और तो जो चीज़ आप देख लेते हैं, यानी अगर कोई तस्वीर आप देख लेते हैं तो दिमाग में बहुत जल्दी छप जाती है, वो याद बहुत जल्दी हो जाती है। या कोई देखिए रेडियो से, या आप कोई गाना सुन रहे हैं या कोई वीडियो देख रहे हैं जिसमें आप चित्र भी देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं, आवाज़ भी सुन रहे हैं, तो देखिए वहाँ पर आपको दो दो फायदे हो रहे हैं। तो इससे क्या होता है, याद आसानी से होता है। जैसे रेडियो है, रेडियो पर आप गाना सुनते हैं, देखिए, ठीक है, टेप रिकॉर्डर है, इसमें भी आप सुनते हैं। टीवी है, टीवी में देखिए आप देखते भी हैं और सुनते भी हैं। वीडियो है, वीडियो देखते हैं तो उसमें देखिए आप चित्र भी देख रहे होते हैं और आवाज़ भी सुन रहे होते हैं। प्रोजेक्टर है, इसमें भी यही कार्य होता है, ठीक है। तो इससे क्या है, जो सीखने का तरीका है बहुत आसान हो जाता है और इससे बच्चे बहुत ज़्यादा जल्दी सीखते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जब सरकारी स्कूल में आपकी टीचिंग लगी होगी, तो देखिए फ्लैश कार्ड, ये चार्ट और पिक्चर्स, बहुत सारी तस्वीरें दीवार पर बनाई जाती हैं, जिससे कि बच्चे वो चित्रों के माध्यम से कुछ चीज़ें आसानी से सीख लेते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। तो अब इसका समझिए, देखिए हिंदी अर्थ। ऑडियो विजुअल विधि वह शिक्षण विधि है जिसमें विद्यार्थी देखकर और सुनकर सीखते हैं। इस विधि में चित्र, चार्ट, वीडियो, फिल्म, रेडियो आदि श्रव्य दृश्य, ठीक है, साधनों का प्रयोग करके सीखने को सरल और स्पष्ट और रोचक बनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। अब चलिए हम समझते हैं इसके लाभ, यानी मेरिट्स। इसके लाभ क्या हैं? ठीक है, मेरिट्स मीन्स होता है लाभ या एडवांटेज। तो देखिए स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट इजिली, यानी जो विद्यार्थी होते हैं या छात्रों को विषय आसानी से समझ आता है। छात्र बहुत आसानी से सब्जेक्ट को समझ लेते हैं। नेक्स्ट है देखिए मेक्स टीचिंग इंटरेस्टिंग एंड लाइवली। इसका मतलब है पढ़ाई रोचक और जीवंत बनती है। मेक्स मीन बनती है, टीचिंग, ठीक है, पढ़ाई वही शिक्षण, इंटरेस्टिंग मनोरंजक, और लाइवली का मतलब होता है जीवंत। ठीक है, सारी चीजें देखिए लिखी हैं। अगला देखिए पॉइंट, लर्निंग बिकम्स परमानेंट, यानी जो लर्निंग है यानी शिक्षण कार्य है, यानी ज्ञान है, स्थायी बनता है। यानी ज्ञान है क्या है, स्थायी बन जाता है। परमानेंट मतलब होता है स्थायी, और बिकम्स मीन्स होता है बनना। लर्निंग मतलब शिक्षण या ज्ञान। अगला है देखिए सुइटेबल फॉर ऑल लर्नर्स। ये देखिए सभी लर्नर्स, यानी जो जितने लोग सीखते हैं उन सबके लिए उपयुक्त है। सुइटेबल मीन्स होता है उपयुक्त होना। अगला देखिए लाभ इसका क्या है, हेल्पफुल फॉर स्लो एंड एवरेज लर्नर्स, यानी ये देखिए उन बच्चों के लिए काफ़ी आसान रहती है जो देखिए काफ़ी स्लो है, यानी कमज़ोर हैं या पढ़ने में काफ़ी वीक हैं। जैसे देखिए सभी प्रकार के छात्रों के लिए उपयोगी है, यानी हर टाइप के स्टूडेंट, चाहे आप पढ़ने में तेज हैं या आप पढ़ने में स्लो हैं, यानी आप थोड़ा समय लेते हैं, ठीक है, हर किसी के लिए ये काफ़ी उपयोगी है। तो ये देखिए आपके 5 रहे मेरिट, ठीक है। इसी प्रकार आपको हेडिंग डालकर मेरिट्स लिखना है, मतलब लाभ के बारे में बताना है। चलिए अब हम देखते हैं डीमेरिट्स, मतलब हानियों के बारे में, ठीक है, हानियां। तो देखिए, इसकी हानियां समझिए। रिक्वायर्स एक्सपेंसिव इक्विपमेंट, ठीक है, महंगे उपकरणों की आवश्यकता। रिक्वायर्स मतलब जरूरत होती है, एक्सपेंसिव मतलब महंगे, और इक्विपमेंट मीन्स होता है देखिए उपकरण। या इसको देखिए अगर ये आपको टफ लग रहा है तो इसकी जगह पर आप लिख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए टीचर्स नीड प्रॉपर ट्रेनिंग, यानी शिक्षकों को प्रशिक्षण चाहिए। यानी जो टीचर इसमें होते हैं उनको जरूरत होती है प्रॉपर, यानी पूरी तरीके से ट्रेनिंग, यानी टीचर क्या होना चाहिए, पूरी तरीके से ट्रेंड होना चाहिए, तभी इनका उपयोग कर सकता है, ठीक है। अगला है देखिए डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड डिवाइसेस। तो देखिए इसका सबसे बड़ा एक नुकसान ये है, इसकी सबसे बड़ी अगर हानि देखा जाए तो इसके लिए देखिए बिजली और तकनीक पर निर्भरता। यानी अगर बिजली नहीं है तो इसको आप यूज नहीं कर सकते। अगर आपके पास डिवाइस नहीं है, जैसे मोबाइल फ़ोन नहीं है, या आपके पास लैपटॉप नहीं है, ठीक है, या कोई और डिवाइस है, तो ये अगर नहीं है तो आप देखिए इसका उपयोग आप नहीं कर पाएंगे। और इन डिवाइसों को चलाने के लिए देखिए बिजली की आवश्यकता होती है। अगर बिजली नहीं है, ये चार्ज नहीं है, तब भी आप इसमें आप कार्य नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट है देखिए एड्स मे नॉट बी अवेलेबल एवरीवेयर
एड्स का मतलब होता है ये देखिए, जो साधन है या उपकरण है, मे नॉट बी अवेलेबल एवरीवेयर, यानी हर जगह ये उपलब्ध नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि देखिए इनको हर जगह आप उपलब्ध करवा सकें। ठीक है, अब जहाँ देखिए बिजली नहीं आ रही, तो आप सोचें कि वहां पर आप लैपटॉप का यूज कर लें, ठीक है, या टीवी का उपयोग कर लें, तो वहां तो नहीं कर सकते। तो इसके लिए देखिए एक जगह फिक्स होती है कि आप वहीं पर इसका उपयोग कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो ये जो आपका मेथड था, ऑडियो ऑडियो विजुअल विजुअल मेथड, बहुत आसानी से आपने अच्छे से समझ लिया होगा। ये देखिए कोई टफ नहीं है, ये बहुत इजी है। ऑडियो का मतलब होता है देखिए सुनना, विजुअल मतलब देखना। ठीक है, यानी जिन उपकरणों का उपयोग आप देख कर और सुनकर करते हैं, उसे ही कहते हैं हम ऑडियो विजुअल एड्स यानी मेथड। ठीक है, तो अगर देखिए एक बार आपको अच्छे से समझ में नहीं आया है, तो देखिए इसको 2-3 बार देख लीजिए। इसको अगर आप 2-3 बार देख लेंगे और ये सारी चीज़ें नोट कर लेंगे, तो ये बहुत ही आसानी से सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएँगी। ठीक है? फिर भी अगर किसी भी प्रकार का डाउट है या कोई ऐसा शब्द है जो आपको अच्छे से समझ में नहीं आया है, तो आप हमें कमेंट करके पूछिए, हम आपको तुरंत बताएँगे। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।